ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज का विषय ज्योतिष से थोड़ा सा हटके है, बट ये ज्योतिष के साथ भी है। अक्सर लोगों के द्वारा मैंने सुना है कर्म में बड़ी ताकत है, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता, भाग्य का कोई मतलब नहीं है, क्यों भाग्य के भरोसे बैठे हो। और सही भी है, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता, कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति बगैर कर्म किए रह सकता है, यह असंभव है। अगर आप नहीं चाहेंगे तब भी कर्म होगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी आपकी सांसें चलेंगी, आप नहीं चाहेंगे तब भी आपकी आंखें काम करेंगी, आप नहीं चाहेंगे तब भी आपके नाखून बढ़ेंगे, तो कर्म तो होता ही रहेगा। अब बात आती है कर्म और भाग्य की। हाँ, मैं मानता हूं कई ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिनके विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा, आपको उपाय बताते हैं और उपाय में वो फेल हो जाते हैं, आपका लाभ नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्योतिष को ही गलत कह दें। आपके पास कोई रोग होता है, उस रोग का निदान आप किसी एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जाहिर सी बात है वो और लोगों के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, किंतु आपके निदान में वो फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टर की पद्धति गलत है या सारी विश्व की दवाइयां ही गलत हैं। नहीं, वो हमें समझ नहीं पाया, हमारी डायग्नोसिस सही से कर नहीं पाया, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक यही ज्योतिष में भी लगता है। आप एक ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, दो ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, संयोगवश किसी कारणवश, ज्योतिषाचार्य की मैंने बात की, वो फलादेश देखते हैं, उपाय बताते हैं और उपाय किसी कारणवश फेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं बंधु कि पूरी ज्योतिष फेल हो गई। भाग्य है क्या, कर्म है क्या, एक छोटा सा उदाहरण देंगे। भाग्य यही है कि आपकी बहुत अच्छी नौकरी लगती है बंधु, एक बड़े प्राइवेट कंपनी में आपकी नौकरी लगती है, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है, इस दिन ज्वाइन करना है। अचानक आपको डेंगू हो जाए, आप नौकरी में लगातार पर डे सही टाइम पे जाते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं, और अचानक आपको पैरालिसिस हो जाए, अचानक आपकी बुद्धि फेल हो जाए। बहुत शक्तिशाली है, रोज मेहनत कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, बहुत बड़े आप मुक्केबाज बन सकते हैं, कुश्तीबाज बन सकते हैं, और अचानक आपकी बुद्धि क्या हो जाए, वो विकृत हो जाए। क्या होगा, आपका कर्म रखा रह जाएगा। मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। मैं थोपता नहीं हूं, सोचिएगा, विचार करिएगा। कर्म सिर्फ 15% साथ देता है और 85% आपका भाग्य साथ देता है। और भी एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको बता सकता हूं। एक परिवार में 7 लोग हैं, डेंगू मच्छर घूम रहा है, सबको तो नहीं काट रहा है वो, या सबको काट रहा होगा लेकिन सबको डेंगू तो नहीं हो जा रहा है। उनमें किसी एक को ही डेंगू क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो वीक है। बंधु, कुंडली का अगर सही विश्लेषण और सही उपाय किया जाए तो निश्चित तौर पे ये लाभ देता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्योतिष को देखता हूं, मैं कभी इस पे अलग चर्चा करूंगा। मैंने ज्योतिष को जिया है, मैंने ज्योतिष को ऐसे नहीं अपनाया, ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया। और मैं फिर कह रहा हूं, हर एक उपाय, हर एक टोटका अगर सही तरीके से बताया गया है और आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे। अब लोग पूछते हैं भूत क्या है। आपके मन में भी आता होगा ये भूत क्या है, भूत की बात क्या है। भूत है ना बंधु। भूत में मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, 5-7 साल बीत गए और 7 साल बाद कोई बिजनेस की डील आप करने जा रहे हैं। बहुत लंबी डील होने वाली है, कल दोनों के बीच में तय हो जाएगी, आप और जिसके साथ वो डील होने जा रही है। अचानक वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का संबंधी निकल जाता है जिससे 7 साल पहले आपने झगड़ा किया था। वो फोन लगाता है, यार मैं कल आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूं। वो पूछता है किसके साथ करने जा रहा है? तो फला 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 व्यक्ति है, वो आपका नाम बता देता है। वो समझ जाता है वो वही व्यक्ति है जिससे मैंने 7 साल पहले झगड़ा मेरी हुई थी। वो कहता है यार वो तो बहुत गंदा आदमी है, फरेबी है, धोखेबाज है, उसके साथ काम करके तू फंस जाएगा। और बंधु, वहीं पे क्या होता है, सारी डील आपकी कैंसिल हो जाती है। ये भविष्य तो नहीं था, ये आपका भूत का कर्म था जो आपके भविष्य में बाधक बना। क्या है ये? मैंने YouTube पे ज्योतिषी की शुरुआत सिर्फ इसीलिए की है कि मैं आपको सही समझा सकूं। मेरी औकात नहीं है, ज्योतिष अथाह सागर है, और मां भगवती की कृपा से जो कुछ पाया हूं
वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा, और उनके लिए भी इतना सरल कर दूंगा कि आप जो ज्योतिष के बारे में कुछ जानते ही नहीं, आप वीडियो को देखिएगा प्रभु। और आपके लिए भी अगर ज्योतिष को इतना सरल न कर दिया कि आप आसानी से जान जाएं, व्यवहार से जान जाएं, और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, सीखने वालों के लिए, आचार्य के लिए नहीं, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आपको हम नहीं सिखा सकते। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर इसलिए कहता हूं कि बड़े मेहनत से टाइम निकाल के वीडियो बनता है, और अगर आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। और एक चीज़, अगर कोई मेरे नए व्यूवर्स हैं भी, पुराने भी जो देखते हैं, उनके मन में अपनी कुंडली को लेके या अध्यात्म को लेके या ज्योतिष को लेके कोई प्रश्न है तो वो आप जरूर पूछिए। जल्द ही लाइव कार्यक्रम शुरू होगा, उसमें मैं आपका उत्तर दूंगा और आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा अगर आप वहां पे मिलते हैं।